हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे रहस्यवाद काव्य की विशेषताएं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। अद्वैतवादी चिंतन। रहस्यवाद की आधारशिला अद्वैतवादी दर्शन है। अद्वैतवादी कवि यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों का अभिन्न संबंध है। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म को प्रकट करना जीव का परम लक्ष्य है। जब व्यक्ति सांसारिक वातावरण से ऊपर उठ जाता है तो वह इस विश्व चेतना का एक अंश बन जाता है। महादेवी में भावनात्मक रहस्यवाद के दिखता है। एक स्थान पर अलौकिक सत्ता से मिलने की अनुभूति का आनंद वर्णन करती हुई कहती हैं, तुम में मुझ में फिर परिचय क्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रहस्यवाद पर अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव है। जो संबंध बादल और बिजली में है, भाव और कविता में है, वही संबंध आत्मा और परमात्मा में है। तुम और मैं, इस कविता में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन अद्वैतवादी ढंग से हुआ है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग में चंचल गति सुर सरिता। ऐसा कहकर ये अलौकिक सत्ता के साथ अपना निकटतम संबंध स्थापित करते हैं। सांकेतिक दाम्पत्य भाव। रहस्यवादी कवियों ने ईश्वर के साथ दाम्पत्य भाव जोड़ा है। कबीर दास परमात्मा को अपना पति और स्वयं को उनकी पत्नी मानते हुए कहते हैं, हरि मेरा पवि मैं राम की बहुरिया। जयशंकर प्रसाद के प्रियतम भी शशि मुख का घूंघट डाले और आंचल में दीप छिपाए प्रवेश करते हैं, और वह भी गोधूल की वेला में। वेदना भाव। यह रहस्यवादी काव्य की मुख्य विशेषता है कि कवि की आत्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल है और अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है। कबीरदास भी इस वेदना से पीड़ित हैं और जायसी को प्रेम की पीड़ के अमर गायक हैं। उनका विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। कबीर इसी वेदना की पीड़ा में गाते हैं, तड़पे बिन बालम मोर जिया। यह विरह वेदना महादेवी वर्मा के काव्य में उत्कृष्ट अर्थात उत्तम रूप से प्रकट हुई है। वह वेदना को ही सर्वस्व समझती है। इस पीड़ा को बनाए रखने के लिए अमरों के लोक को ठुकराती हुई कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो है देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी कहते हैं, मृत्यु को जीवन बनने का अमिट अधिकार हूँ मैं, प्रिय तुम्हें तुम्हारे किस सजीले स्वप्न का आकार हूँ मैं। महादेवी वर्मा स्वर्ग और मुक्ति के कांक्षा अर्थात इच्छा ना कर प्रियतम से प्रेम करती है। वह अपनी अतृप्त सदा बनाए रखना चाहती है। मेरे छोटे जीवन में न देना तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें मरती आंसू के सागर। अपने घर के भीतर ब्रह्म की सत्ता का आभास पाते ही रहस्यवादी कवि की आत्मा उस ब्रह्म से मिलने को हर क्षण व्याकुल रहती है। प्रिय मिलन को आतुर अर्थात व्याकुल आत्मा को स्वप्न में भी कभी कभी उनके दर्शन का आभास होता है, पर स्वप्न से दूर होते ही फिर वह विरह वेदना का क्रंदन सुनाई पड़ता है। तब वह पश्चाताप करती है कि क्यों ना इस असीम को स्वप्न में बांध लिया। तुम्हें बांध पाती सपने में तो चिर जीवन प्यास बुझा लेती इस छोटे से जीवन में। मिलन की भावना। इस प्रकार विरह अवस्था में के अनेक कष्टों को सहन करने के बाद आत्मा परमात्मा से मिलने की अवस्था में आ जाती है। उसे असीम आनंद का अनुभव होता है। उस आनंद का वर्णन गूंगे के गुड़ की भांति रहस्यवादी कवि नहीं कर सकता। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए। इसके बाद उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। कबीर आदि संत कवियों ने भी माया के आवरण अर्थात पर्दा के हटने पर ही आत्मा परमात्मा का मिलन संभव माना है। यह अपने प्रीतम को रिझाने के लिए तैयार है। नैनन की करु कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिए को लिया रिझाए। कबीर परमात्मा पर इतना अधिपत्य अर्थात अधिकार समझते हैं कि वह कह उठते हैं, नैना अंदर आव तू नैना झाप ते ही लेहूं, ना मैं देखूं और को ना ते ही देखन दूं।
लेकिन आधुनिक कवि मिलन की इच्छा नहीं रखता, बल्कि उसे तो महामिलन के पश्चात फिर विरह देखना पड़ता है। तभी प्रसाद जी कहते हैं, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। सार्वभौमिक भावना। रहस्यवाद का विषय सर्वयुगीन और सार्वभौमिक है। आत्मा और परमात्मा संबंधी भाव किसी विशेष युग, देश, जाति, धर्म या संप्रदाय तक सीमित न होकर मानव मात्र से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवियों की इस सार्वभौमिक भावना का विवेचन करते हुए कहते हैं, ये कवि जगत और कविता के क्षेत्र में नवीनता का संचार चाहते थे। भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति भावना एक देशीय थी, परंतु रहस्यवादी कवि उस भावना की ओर बढ़ रहे थे जो युगों युगों से चली आ रही थी। प्रतीक पद्धति। रहस्यवादी कवियों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त प्रतीकों की सहायता से की है। कबीरदास ने रहस्यवादी भावनाओं को दाम्पत्य प्रतीक, माता के और पुत्र के प्रतीक, पशु और स्वामी के प्रतीक के माध्यम से प्रकट किया है। हरिजन्नी में बालक तेरा, जायशी के पदावत के पात्र भी प्रतीकात्मक है। महादेवी वर्मा कहती है, प्रिय सांध्या गगन मेरा जीवन। यथार्थवाद का भाव। रहस्यवाद का संबंध अलौकिक जगत से है। कुछ आलोचकों के अनुसार इस काव्य में व्यवहारिकता का भाव है। यह काव्य इस जगत की भौतिक समस्याओं का कुछ समाधान प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन इस प्रकार की धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन की स्थूल आवश्यकताएं बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है। यही कारण है कि रहस्यवाद का सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक यही महत्व है कि रहस्यवादी काव्य हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझाता है। निष्कर्ष। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रहस्यवाद काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण चरण है। रहस्यवाद की भावना का जैसा स्वाभाविक विकास हिंदी साहित्य में हुआ, वैसा संसार में किसी साहित्य में नहीं हुआ। निसंदेह हिंदी साहित्य में कबीर, जायसी, मीरा, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने गौरवपूर्ण विचारधारा प्रदान की है। धन्यवाद।